एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामा की मेन लीड जिंग जिंग दिखाई जाती है, जो कि एक बुक सेरेमनी में आई होती है। और जो ये ऑथर होता है, ये ना सिर्फ जिंग जिंग का क्रश होता है बल्कि उसका सीनियर भी होता है। और वो यहाँ पर उसके ऑटोग्राफ और मिलने के लिए आई होती है। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने ऑथर से मिलने के सपने देख रही होती है, तैयार हो रही होती है, लिपस्टिक लगा रही होती है, तो ये जो कार होती है ये होती है मिस्टर गुम की। ये हमारे ड्रामे के मेन लीड है। मिस्टर गुम की पर्सनैलिटी ही बहुत कमाल की होती है और ये गुम ग्रुप के इकलौते सक्सेसर होते हैं, इसलिए भाई इनमें एटीट्यूड होना तो बिल्कुल जायज़ बात है। और ये यहाँ पर किसी की परवाह ना करते हुए सीधे चल रहे होते हैं कि जिंग जिंग की इससे टक्कर हो जाती है और जिसमें उसके स्वेटर का जो एक ऊन का धागा होता है वो मिस्टर गुम के साथ जा रहा होता है। अब यहाँ पर जिंग जिंग भाग कर मिस्टर गुम को रोकती है और बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी ड्रेस खराब हो गई है। लेकिन मिस्टर गुम यहाँ पर कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए और सॉरी तक ना बोलते हुए वापस चले जाते हैं, क्योंकि मिस्टर गुम की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है। और यहाँ पर जो उनके फादर होते हैं वे उन्हें इस कंपनी का सीईओ बनाने का फैसला लेते हैं, लेकिन जो मिस्टर गुम को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वे बल्कि जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे होते हैं उससे भी रिज़ाइन करके वहाँ से जाने लग जाते हैं। यहाँ पर भी जिंग जिंग ख्वाब देख रही होती है कि वो कैसे अपने क्रश से और ऑथर से मिलेगी। और यहाँ पर वो ये सोच रही होती कि उसके करीब जाएगी, उससे ऑटोग्राफ लेगी। लेकिन उसका सपना तो तब टूट जाता है जब उसकी टक्कर दोबारा से मिस्टर गुम से हो जाती है। और मिस्टर गुम को रोकने के लिए बहुत सारे कंपनी के एम्प्लॉय आ जाते हैं और उनकी इस टके या छीना झपटी में जो जिंग जिंग की बुक होती है उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, जो जिंग जिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एक एक की धुलाई करने लग जाती है। और यहाँ पर वो सबकी बहुत अच्छी तरह से धुलाई कर रही होती है, जिसकी स्किल देखकर मिस्टर गुम भी बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं और इम्प्रेस हो रहे हैं। यहाँ पर वो एक पंच मैनेजर को भी दे देती है और इसे बाद में एहसास होता है कि उसने ये तो गलती से कर दिया है, मैनेजर को किक मार दी है। और क्योंकि होती है उससे ब्लड फोबिया होता है, तो इसी कारण वो मैनेजर के नाक से खून निकलने के कारण बेहोश हो जाती है। और गुम को लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन उससे फिर भी जिंग जिंग के टच करने से कुछ नहीं होता और वो उससे नेक्स्ट सीन में जिंग जिंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर गुम उसकी अच्छी तरह से केयर कर रहे होते हैं। लेकिन जिंग जिंग को लगता है कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए वो उसके असिस्टेंट को पंच दे देती है गुम समझकर। जहाँ पर अब मिस्टर गुम सोच रहे होते कि उन्हें एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, जिस पर वो जिंग जिंग को रखने का फैसला करते हैं। अब हमें यहाँ पे जिंग जिंग की लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके फादर और मदर एक मार्शल आर्ट स्कूल चला रहे होते हैं, लेकिन उनके स्कूल में कोई भी नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ पर मिस्टर गुम आते हैं उनकी बेटी को एज ए बॉडीगार्ड हायर करने के लिए, जिसे देखकर वे दोनों खुश होते हैं। और यहाँ पर मिस्टर गुम उन्हें अपनी डिमांड्स बता रहे होते कि उन्हें बॉडीगार्ड्स की क्यों ज़रूरत है, कि तभी वहाँ पे जिंग जिंग आ जाती है और वो बोलती है कि यही वो बदमाश था और अब ये मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया है। जिस पर ये सुनकर उसके जो फादर होते हैं वो ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं और ओवर एक्टिंग में बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर जिंग जिंग भी उसके फ्रूट्स को बाहर फेंक देती है और यहाँ पर मिस्टर गुम देखते कि उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वे उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। मिस्टर गुम को छुपने की कोई जगह चाहिए होती है, इसलिए वो जिंग जिंग के घर में ही आकर छुप जाते हैं। और यहाँ पर मज़े का सीन होता है कि जिंग जिंग का पानी ख़त्म हो जाता है सिर धोने के लिए, तो गुम उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जिंग जिंग को लगता है उसकी मदर हेल्प कर रही है और तब उसका सिर धो जाता है, तो वो एकदम से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और मिस्टर गुम के ऊपर ही फिसल कर गिर जाती है। और ये सब उसकी मोम भी देख लेती है। अब उसके फादर एंड मदर दोनों ही वे इस सिलसिले पर अब दोनों से बातें करते हैं, जिस पर गुम बताता है कि उसे बॉडीगार्ड
कार चाहिए और यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी खासी रकम उन्हें ऑफ़र करता है, जिस पर वे लालच में आ जाते हैं और उन्हें हाँ बोलना पड़ता है, जिस पर गुम बोलता है कि जिंगजी को कहीं पे भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर रेंट पर कमरा लेके रहने के लिए तैयार है। अब तो भाई डबल डबल पैसों के ऑफ़र मिलेंगे तो उसके फादर और मदर और भी ज़्यादा लालच में आ जाते हैं। और जब रूम चॉइस करने की बारी आती है तो गुम उसी रूम को चॉइस करते हैं जो कि जिंगजिंग का होता है। जिंगजिंग वहाँ से अपने रूम को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे % इंटरेस्ट देने के लिए बोलता है, जिस पर उसकी मदर जिंगजिंग से वो रूम खाली करवा देती है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गुम की कुछ शर्तें होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। जिंगजिंग इस पेपर पर बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके ने इतने सारे पैसों का लालच दे रखा था, इसलिए वो अपने फादर और मदर के सामने कुछ भी नहीं बोलती है और मजबूरन उसे साइन करने पड़ जाते हैं। और जब पेमेंट की बारी आती है तो मिस्टर गुम के कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहे होते हैं और ना ही उसका असिस्टेंट फ़ोन उठा रहा होता है, जिस पर वो अपनी ब्रांडेड घड़ी उन्हें दे देता है और बोलता है कि वो कल कैश का इंतज़ाम कर देगा, जिस पर उसके फादर मदर जिंगजिंग के उस घड़ी को भी रख लेते हैं। मिस्टर गुम बोलता है कि उसे इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से जिंगजिंग अपनी कोलगेट निकाल रही होती है एकदम ट्यूब को भींच कर, जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन होता है। अब यहाँ पर सुबह 5 बजे ही मिस्टर गुम की नींद ख़राब हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ स्पीकर बजने लग जाते हैं कि एक्सरसाइज टाइम है। और यहाँ पर उठकर जब वो जिंगजिंग के पास जाता है तो जिंगजिंग बताते कि ये सब उसकी मोम के बनाए हुए रूल हैं, लेकिन उनके अलावा ये सब फॉलो करते हैं क्योंकि उसकी मोम तो बहुत देर तक सोती है। अब वॉकिंग दिखाई जाती है, क्योंकि जो मिस्टर गुम होता है वो भी अब उन्हीं की फैमिली का हिस्सा होता है, इसलिए वो सब वॉक पर जाते हैं। जिंगजिंग, मिस्टर गुम एंड उसके फादर। यहाँ पर उससे पता चलता है मिस्टर गुम को कि जो जिंगजिंग को मार्शल आर्ट सिखाई गई है वो उसकी मोम ने ही सिखाई होती है। जिंगजिंग सोच रही होती है कि मिस्टर गुम के पीछे ये इतने सारे आदमी क्यों पड़े हैं, कहीं ये कोई गैंगस्टर तो नहीं है। अब हमें मिस्टर गुम का असिस्टेंट दिखाया जाता है, जिससे मिस्टर गुम घर पर जाकर कॉल करते हैं और मिस्टर गुम अपने असिस्टेंट से अपना छुपाया हुआ कार्ड उसे सेंड करने के लिए बोल देते हैं और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी, जिसे असिस्टेंट कुरियर कर देता है, लेकिन फिर चेयरमैन के आदमियों के हाथों पकड़ा जाता है और यहाँ पर वो बहुत ही इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा होता है कि तभी मिस्टर गुम की खुद ही कॉल आ जाती है और वे कुछ बात करते कि तभी वहाँ पर मिस बाई आ जाती है और वो उनके हाथ से फ़ोन ले लेती है और वैसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उनके साथ है, लेकिन एक्चुअली में वो मिस्टर गुम के साथ होती है और वो उसे चुपके से मैसेज कर देती है फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए, ताकि वे उसे ट्रैक ना कर सके। और अब यहाँ पर मिस्टर गुम का सारा सामान कुरियर होके आ जाता है, जिस पर मिस्टर गुम जिंगजिंग से बोलता है कि मेरे पास कार्ड है, लेकिन इस कार्ड को यूज़ करने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक खास जगह पर जाना पड़ेगा, जिस पर जिंगजिंग इनकार कर देती है, लेकिन उसकी मोम के फोर्स करने के बाद वो जाने के लिए राज़ी हो जाती है। मिस्टर गुम के पास पैसे नहीं थे तो इसीलिए जो जिंगजिंग होती है वो उन्हें बस में ही लेकर चलती है। जो मिस्टर गुम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो बस में पहली बार सफ़र कर रहा होता है। यहाँ पर जिंगजिंग उसे वैसे ही प्रोटेक्ट करती है जैसे कोई लड़का करता है और यहाँ पर आकर एक जगह मिस्टर गुम उसे कार्ड देकर बोलते कि जाओ मेरा कोड यूज़ कर पैसे निकाल के ले आओ, जिस पर जिंगजिंग देख शॉक हो जाती है कि इसके पास इतना कैश कैसे है, क्योंकि इतना कैश तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा जितना इसके पास है, और कि ये पक्का कोई गैंगस्टर है या फिर ये बैंक वगैरह लूट कर हमारे घर में पनाह ली है। और वो सीधा आकर मिस्टर गुम के ऊपर सीधा हिट करती है, जिससे वो ब्लड देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर अब बाई दिखाई जाती है, जो कि मिस बाई एक फ़ोन लेकर आई होती है कि वो ये फ़ोन यूज़ करे, मिस्टर गुम को देती है। लेकिन यहाँ पर जो मिस बाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक में होती है कि पहली जिंगजिंग ऐसी लड़की है कि जिससे छूने पर मिस्टर गुम को एलर्जी नहीं हुई है। इस बात से तो मिस्टर गुम भी शौक होते हैं और यहाँ पर आकर जिंगजिंग अपने पेरेंट्स को
भड़काने लग जाती है और सारी बात बताती है, जिस पर उसके फादर एंड मदर दोनों मिस्टर गुम के ऊपर हिट करने के लिए डंडे वगैरह लेकर रेडी होते हैं। लेकिन वो उनकी बात सुन लेते हैं कि ये तो गुम ग्रुप का एक लौता सक्सेसर है, और इस बात से तो उनके चेहरे ही बदल जाते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पर वे नेट पे भी सर्च करते कि यही गुम ग्रुप का एक लौता सक्सेसर है, और यहाँ पर अब उसकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा इज्जत से पेश आते हैं। और यहाँ पर हर चीज़ उसकी पसंद की हो रही होती है, उसका रूम भी उसकी पसंद के हिसाब से सेट हो रहा होता है। उसे पिंक चीज़ों से नफ़रत होती है, इसलिए पिंक चीज़ें बाहर निकाली जा रही होती है घर से बाहर, और उसे लैपटॉप की ज़रूरत होती है। तो जिंगजी की मॉम जिंगजी के पास आती है और उसके लैपटॉप को लेकर मिस्टर गुम को दे देती है और बोलती है कि इस लैपटॉप को तुम अपना ही समझो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गुम से एक टॉय टूट जाता है जो जिंगजिंग को बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। यहाँ पर मिस्टर गुम बोलता है कि वो उसके लिए जितनी चाहे उतनी पेमेंट कर सकता है, लेकिन जिंगजिंग बोलती है कि हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, तुम कब समझोगे। जिंगजिंग के लिए मिस्टर गुम के नखरे बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। यहाँ पर वो वाटर मंगवाता है तो वाटर ना ही तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, लेकिन जिंगजिंग से या तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है या फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। यहाँ पर अब मिस्टर गुम को उसके लैपटॉप के ज़रिए पता चलता है कि वो टॉय उसे कितना अजीज़ होता है, और वो यहाँ पर एक नोट में लिखता है कि वो जैसे चाहे उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। वो समझ गया कि वो टॉय उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर जो जिंगजिंग होती है वो वॉशरूम करने के लिए जाती है और सीधा ही अपने रूम में, यानी कि जो मिस्टर गुम का होता है वहाँ पर आकर सो जाती है, और जिसे उठाने की कोशिश मिस्टर गुम कर रहे होते हैं। और वो उठते के साथ मिस्टर गुम को बोलती कि ठरकी तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अब इस बात से तो मिस्टर गुम को भी गुस्सा आ जाता है, और जब जिंगजिंग को अपनी गलती रियलाइज़ होती है तो मिस्टर गुम बोलते हैं कि आइंदा से ऐसी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगा। यहाँ पर जिंगजिंग से कोई मिलने के लिए आता है और हमें ये वो ही उधर दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और ये उसका सीनियर होता है, इसलिए वो इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये बात गुम भी नोटिस कर लेता है। गुम अब पूरे एटीट्यूड में बैठा हुआ होता है, उधर उससे हाथ मिलाता है लेकिन वो मना कर देता है, और यहाँ पर अब सीनियर उसे वही बुक देता है जो कि छीना झपटी में वो नहीं ले पाई थी, और यहाँ पर अब उसे ऑटोग्राफ की हुई वो बुक मिल जाती है जिस पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसके बाद सीनियर वहाँ से चला जाता है। जिंगजिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिस पर मिस्टर गुम बोलता है कि क्या तुम इसे लाइक करती हो, जिस पर जिंगजिंग हाँ बोलती है और बोलता है कि जो ये लड़का था ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं रखता, मैं ये बात इसकी आंखों से तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन जिंगजिंग उसकी बात को सीरियस नहीं लेती है। यहाँ पर मिस्टर गुम ने एक स्पीकर लगा रखा होता है जो कि जिंगजिंग के लिए होता है। अब मिस्टर गुम को कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वे स्पीकर के थ्रू जिंगजिंग को बुला सकते थे। अब पानी लाना हो तो भी जिंगजिंग, मच्छर आ गए हो तो भी जिंगजिंग, विंडो बंद करनी हो तो भी जिंगजिंग, और कुछ काम करना हो तो भी जिंगजिंग, जिससे वो जो जिंगजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती है। लेकिन वो क्या कर सकती थी, उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।